लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। शहजाद भट्टी नूं पकड़ना मुश्किल नहीं बेटा, नामुमकिन है। मरे नूं ते लै जाओ, जिंदा नहीं जांदा जे मैं। जिस डायरेक्टर ने भारत को सिंघम से लेकर सिम्बा दिया, अचानक से उनके घर पर असली में फायरिंग हो जाती है। सामने नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। रोहित शेट्टी के घर के बाहर ये अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की है। पोस्ट भी वायरल हुआ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जारी किया है। इसमें वो हमले की जिम्मेदारी लेता दिखाई दे रहा है। लेकिन असली आग तो तब लगी जब अंडरवर्ल्ड की ये आग मुंबई से पाकिस्तान पहुंच गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक खबर आती है और इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक भौकाल मच जाता है। खबर यह कि पुर्तगाल की सड़कों पर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी का काम तमाम हो गया। शहजाद भट्टी पर लॉरेंस गैंग का हमला हुआ है। पुर्तगाल में लॉरेंस गैंग ने जानलेवा हमला किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। जी हां, शहजाद भट्टी को जान से मारने की जिम्मेदारी। इंटरनेट पर आग लग जाती है। लोग कहने लगते हैं कि लॉरेंस का हाथ अब 7 समंदर पार पहुंच चुका है। एक सन्नाटा सा छा जाता है, लेकिन फिर चंद घंटों बाद ही एक आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो न सिर्फ जिंदा होने का सबूत थी, बल्कि उसमें एक गहरी नफरत और मजाक छिपा था। जहां पाकिस्तानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सरेआम नीचा दिखा रहा है। वो कहता है, लॉरेंस वो बच्चा है जो मेरे हाथों में पला है। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश और आज की इस कहानी में हम उस मौत की अफवाह के पीछे का सच जानेंगे और समझेंगे कि कैसे दो जिगरी गैंगस्टर जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने की बात करते थे, ईद पे बधाइयां देते थे। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होगी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना, उधर आज है, बाकी कल होगी। आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। साथ ही यह भी कि अगर शहजाद भट्टी जिंदा है तो उसके मौत की जिम्मेदारी वाला फेक पोस्ट क्यों और कैसे वायरल हो गई वो पोस्ट? क्या लॉरेंस बिश्नोई का नाम कोई इस्तेमाल कर रहा है या इसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी हुई है? कहानी शुरू होती है पुर्तगाल से, जहां एक पोस्ट वायरल होती है। दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने शहजाद भट्टी को घेर कर गोलियों से भून दिया है। लॉरेंस गैंग के नाम से बने कई सोशल मीडिया पेजों पर जश्न का माहौल था। दावा इतना पुख्ता लग रहा था कि लोगों ने मान लिया कि लॉरेंस ने अपना एक और बड़ा दुश्मन रास्ते से हटा दिया है। लेकिन यह अंडरवर्ल्ड है जनाब। यहां जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो अक्सर दिखता नहीं है। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान के गलियारों और भारतीय जेलों तक पहुंची, हलचल मच गई। लेकिन शहजाद भट्टी ने जो किया, उसने लॉरेंस के नाम पर उठ रहे दावों की धज्जियां उड़ा दी। उसने एक ऑडियो जारी किया जिसमें उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी हंसी थी। भट्टी ने साफ कहा, मैं कभी पुर्तगाल गया ही नहीं और मुझ पर फायरिंग। अरे मुझ पर फायरिंग करने की हिम्मत तो अभी दुनिया में किसी ने नहीं जुटाई है। ये लॉरेंस की पोस्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत है। ये सिर्फ एक सफाई नहीं थी, ये एक सीधा हमला था। भट्टी ने लॉरेंस को बच्चा कह दिया। उसने यहां तक कह दिया कि लॉरेंस कोई गैंगस्टर नहीं है, वो तो बस दूसरों के काम की क्रेडिट लेकर बड़ा बना है। या मैनू तुसीं ओहदे मार लेंदे ते या मैनू गिरफ्तार करा लेंदे। मैं हुण तुहानूं एक गल दसां, मैं अगे तो भी खतरनाक आया जी। मैं अगे तो भी ज्यादा खतरनाक, तुहाडे कोल मौका हैगा सी, उदों तुसीं जो करना सी कर लैंदे। ते दूसरे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, जी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ नहीं दसी ਤੁਹਾਨੂੰ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये नफरत इतनी गहरी कैसे हुई? क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। 1 साल पहले की तस्वीरें और वीडियो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं, जिसकी कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूं। बात है साल 2024 की, ईद थी। एक वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। उस वीडियो में साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। हंसी मजाक हो रहा था, जैसे दो पुराने बिछड़े दोस्त बात कर रहे हो। उस वक्त भट्टी ने एक वीडियो जारी कर कहा था,
लॉरेंस मेरा भाई है, अगर उसने मुश्किल वक्त में आवाज दी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, मेरी गर्दन भी कट जाए तो मैं लॉरेंस से दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गर्दन कटाने का वादा करने वाला शख्स आज उसी दोस्त को कुत्ते का पट्टा पहनाने वाला बात कर रहा है? इस दुश्मनी की जड़ें छिपी है अवैध हथियारों के काले कारोबार पे। पंजाब पुलिस के सूत्रों की माने तो शहजाद भट्टी पाकिस्तान के बड़े माफिया फारूक खोखर और जाफर सुपारी का दाया हाथ है। वो पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी का सारा धंधा संभालता है। लॉरेंस गैंग को अपनी वारदातों के लिए बड़े और एडवांस हथियारों की जरूरत थी। सोशल मीडिया के जरिए इनकी दोस्ती हुई और भट्टी लॉरेंस के लिए हथियारों का सप्लायर बन गया। लॉरेंस जो मांगता भट्टी उसकी डिलीवरी करवा देता। ये एक परफेक्ट क्रिमिनल पार्टनरशिप थी। लेकिन इस पार्टनरशिप में दरार तब आई जब ईगो और पॉलिटिक्स बीच में आ गई। पहली बड़ी घटना थी बाबा सिद्दीकी की हत्या। इस कत्ल के बाद मुख्य आरोपी जिशान अख्तर फरार हो गया। लॉरेंस के कहने पर भट्टी ने जिशान की विदेश भागने में मदद की, लेकिन बदले में भट्टी ने जिशान से अपने खुद के कुछ काम करवा लिए, जिसमें जालंधर में ग्रेनेड अटैक शामिल थे। भट्टी ने खुलेआम इसकी जिम्मेदारी ली, जिससे लॉरेंस चिढ़ गया। लॉरेंस को लगा कि भट्टी उसके गुर्गों का इस्तेमाल अपनी निजी फायदों के लिए कर रहा है। भट्टी ने लॉरेंस के कुछ वफादारों को लालच देकर अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। यह अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा पाप माना जाता है, धोखा। एक दूसरे को धोखा देकर धंधे में आगे निकलने की कोशिश। लेकिन आग में घी डालने वाला काम किया 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले ने, जब हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए थे। लॉरेंस बिश्नोई, जो खुद को एक देशभक्त के तौर पर पेश करना चाहता है और कोशिश करता रहता है, उसने एक पोस्ट डाली। लॉरेंस गैंग ने सीधे हाफिज सईद और पाकिस्तान को धमकी दे दी। उसने अपने पोस्ट में लिखा, तुमने हमारे बेगुनाह मारे हैं, हम पाकिस्तान में घुसकर तुम्हारा वो आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। याद हो आपको वो पोस्ट? तो उसमें क्रॉस से कौन निशान किया गया था। यह बात शहजाद भट्टी को चुभ गई। भट्टी ने इससे अपनी तौहीन समझी। उसने एक वीडियो जारी किया जो आज भी चर्चा में है। जब भी उसकी कहानी सुनाई जाती है तो वो वीडियो और उस वीडियो का जिक्र जरूर होता है। उसने कहा, लॉरेंस तुम पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, तुम किसी देश में एक चिड़िया तक नहीं मार सकते हो। भट्टी ने यहां तक कह दिया कि लॉरेंस और उसके आदमी सिर्फ घर में बैठकर बयानबाजी करना जानते हैं, उनमें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। उसने चुनौती दी, अपने आदमियों के गले में पट्टे डाल दे और उन पर अपना नाम लिख दे, फिर देखना मैं उनके साथ क्या करता हूं। यह सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं है, ये 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई बन गई। एक तरफ लॉरेंस जो जेल में रहकर एक विशाल नेटवर्क चला रहा है और खुद को बड़े नैरेटिव से जोड़ रहा है, जो देशभक्ति का नैरेटिव है, और उसमें वो खुद को हीरो दिखा रहा है। दूसरी तरफ है शहजाद भट्टी, जिसके पास पाकिस्तान के असली माफिया का सपोर्ट है, जो हथियारों के जोड़ पर लॉरेंस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और जो हाफिज सईद जैसे आतंकियों के साथ भी दे रहा है और उनके अपमान को अपना अपमान मान रहा है। भट्टी का यह दावा कि लॉरेंस कभी उस पर गोली नहीं चला पाएगा, चाहे उसकी 7 पुश्ते आ जाए, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यह दिखाता है कि भट्टी खुद को कितना सुरक्षित मानता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वो लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे देखकर यह पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलता है। उसने जो कांड अब तक किए हैं वो इस बात की गवाही देता है कि वो कर तो कुछ भी सकता है। तो हो सकता है कि पुर्तगाल वाली वो खबर शायद झूठी हो, वो एक टेस्ट हो कि इस भट्टी का रिएक्शन क्या आता है, या फिर कोई मीडिया स्टंट। लेकिन आगे इन दोनों की बहस जो है वो तेज होती ही दिख रही है। आज अंडरवर्ल्ड के ये 2 चेहरे आमने सामने हैं। कल के भाई आज के सबसे बड़े जानी दुश्मन बन चुके हैं। सोशल मीडिया अब इनका नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है, जहां हर रोज एक नई धमकी, एक नया दावा और एक नया सस्पेंस जन्म ले रहा है। शहजाद भट्टी भले ही आज मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चुप्पी अक्सर किसी बड़े तूफान का एक संकेत होता है। क्या भट्टी वाकई में सुरक्षित है, या फिर ये एक बड़े गेम की शुरुआत है जिसका अंत अभी किसी को पता नहीं है।
सोचने वाली बात यह है कि जिस दोस्ती के लिए गर्दन देने की कस्में खाई थी, आज वो गर्दन लेने के लिए उतर आई है। क्या वाकई ये सब सिर्फ वर्चस्व की जंग है या इसके पीछे कोई और गहरी ताकतें काम कर रही हैं? खैर, सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय है, अंडरवर्ल्ड में वफादारी की उम्र बहुत छोटी होती है। आज जो आपका भाई है, कल वही आपकी कब्र खोद सकता है। ये आज से नहीं, 60 के दशक से होते आया है। आप मुंबई अंडरवर्ल्ड की कोई भी कहानी पलट कर देख लीजिए, दोस्त ही सबसे बड़े जानी दुश्मन बनते हैं। और इस जंग में हार और जीत का फैसला गोलियों से नहीं, बल्कि उस एक गलती से होगा जो इन दोनों में से कोई एक पहले करेगा। इस पूरी कहानी को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या शहजाद भट्टी ने लॉरेंस को बच्चा कहकर अपनी मौत को दावत दी है? क्या लॉरेंस गैंग अब चुप रहेगा या एक बड़ा इंटरनेशनल गैंग वॉर शुरू होगा, जैसा हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के दिनों में देखते आते थे, या कुछ और होगा? जो भी आप सोचते हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और रही बात शहजाद भट्टी को मारने वाली पोस्ट की, तो ये सोचने वाली बात है कि अगर शहजाद भट्टी जिंदा है तो उसके मौत का ये झूठा पोस्ट वायरल क्यों हुआ? किसने किया? कोई लॉरेंस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है या फिर इन सभी चीज़ों के पीछे कोई नई कहानी है जो आगे चलकर निकलकर सामने आएगी? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो भी कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप यहाँ तक रुके ही हैं तो आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। यहाँ आप मेरी कहानियाँ तो सुनते ही हैं, साथ ही मैंने एक किताब लिखी है जो कि क्राइम फिक्शन नोवेल है। मतलब कि फिक्शन इसलिए क्योंकि उसमें कोई सच्ची कहानी नहीं है, लेकिन कहानी है, क्राइम है, जिसमें सस्पेंस है, जिसमें थोड़ा सा हॉरर का टच है। तो अगर आप कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं और पढ़ के बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपको यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन में वो बुक दिख जाएगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप ये बुक खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।